बैठे राम और गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में बैठे राम। हो मेरी नैया में बैठे प्रभु राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी क्या बात है। बोलो सब लोग बोलो ताली बजाते हुए। हाँ अब बोलो मुख से भी बोलो। पीछे इधर पीछे वाले दादा बजा लो ताली। उधर भगवान जा रहे गंगा को पार कर रहे। कहते ना हमें भगवान की जरूरत है लेकिन कभी कभी भगवान को भी जरूरत भक्तों की पड़ती है। जैसे हम भगवान को बुलाते हैं और भगवान को आज जरूरत पड़ गई अपने भक्त से जो गंगा पार जा रहे हैं और केवट जो है मन में गुनगुना रहा है बड़े भाव से। मेरी नैया में बैठे प्रभु राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया। और कह रहा है अरे आज बड़े सौभाग्य हमारे। हाँ आज बड़े सौभाग्य हमारे हमारी खातिर आप पधारे। वो घरे बैठे आएंगे राम गंगा मैया धीरे बहो घरे बैठे आएंगे राम। मेरी नैया में बैठे राम गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में। आज जवाब दिया है उसी समय गाता हुआ जा रहा है। प्रभु राम ने जवाब दिया भैया केवट क्या गा रहे हो। जवाब दिया प्रभु कुछ नहीं बस आपको ही देख रहे हैं कि बड़े सौभाग्य की बात है जो घर बैठे ही बैठे आपके दर्शन पा लिए हैं। आज उसी समय प्रभु राम को पार किया। मैया सीता ने प्रभु की ओर देखा कि आज हम पार हो करके आए हैं क्यों ना हम अपनी ये उतराई इसको दे दे कछु। क्योंकि प्रभु राम के पास कुछ था ही नहीं। एक मुद्रिका पहने हुए थे जो मैया सीता ने देखा कि प्रभु इसको दे दो क्योंकि इसने अपनी नाव पर बैठाल करके हमको पार किया है। केवट ने एकदम से जान लिया कि हमें उतराई में अपनी अंगूठी दे रहे हैं। जवाब दिया प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप जब भी आना तो हमें सिर्फ दर्शन देते जाना और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। आज प्रभु चल देते हैं चले हैं। वैसे परीक्षित महाराज रामायण जो एक ऐसा ग्रंथ है जो पूरा जीवन पढ़ो कभी खत्म नहीं होता है और कथा अभी ज्यादा है इसलिए समय कम है। आइए थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं। जब भगवान राम सीता के संग में भ्राता लक्ष्मण के साथ में चले हैं तो सबसे पहले मैया अनसुईया के आश्रम पर पहुंच जाते हैं। जहां पर मैया अनसुईया ने देखा जवाब दिया धन्य है देवी तुमने बहुत अच्छा काम किया तो 14 साल वनवास काटने के लिए तुम अपने पति के साथ में आई हो। लेकिन याद रखना क्योंकि पत्नी का काम होता है हमेशा अपने पति की सेवा करना। और मैया अनसुईया जो थी सब देवियों में ज्यादा श्रेष्ठ थी क्योंकि बहुत ही पतिव्रता थी। क्यों मैया आजकल के जमाने में पूछ लो सबसे ज्यादा कौन पतिव्रता है पूछो। सब है सब।
बात सीता मैया और मैया अनुसुईया रोज सुबह शाम अपने पति के पैर छूती थी। और इनसे पूछो कोई छूता है? सुबह सुबह दूध गुम सम्मतती हैं पीठे में मारती हैं सब हैं, पतिव्रता हैं, हमें मालूम है। आज हाँ तो परीक्षित देवी जी तुम अपने पति के छूती हो पैर? बोलो 24 घंटा में कितनी बार छूती हो? इनकी बात छोड़ो, जो लोग छूता है वो हाथ उठाए एक बार सीधे। सब छुअत है, देखियो सब छुअत है, सब छुअत है। नाक कटवाए दी है। नहीं सुनो तो 5 छूने वाले जो लोग कर्म करते हैं से तो पूछो। वो ऐसा ना हो रात को पी के आ जाते होंगे, हट जाओ इतना लंको। हाँ बात भी सत्य। जब खुद राम बनोगे तो तभी सीता को पाओगे, और जब भैया राम नहीं बन पाओगे तो सीता कहाँ धरेंगे? और सीता बेचारी ले थाली, हाँ ले थाली घूम रही, पति परमेश्वर आए की आरती उतार ले, पैर छू ले, लेकिन वो पी के आए घर में और थाली में हाथ मारो तो थाली कहीं दूर गिरी जाएगी। तो ऐसी पतिव्रता और ऐसे पति का क्या कहना? बोलिए सच्ची दरबार की, बोलिए गोविंद भगवान की। आज जहां पर मैया अनुसुईया ने 4 पतिव्रताओं के बारे में मैया सीता को ज्ञान दिया, उसके बाद भी क्या हुआ? जब दंडक वन में जाते हैं तो उसी समय वहां पर, क्योंकि प्रभु को तो अपनी लीला दर्शानी है, प्रभु को राक्षसों को मारना है, इसलिए सुपर्णखा भी आती है जहां पर प्रभु राम को अपने 7वें विवाह करने के लिए बोलती है। लेकिन प्रभु जब मना कर देते हैं, मना किया, जवाब दिया जाओ मेरे भैया लक्ष्मण से पूछ लो। अच्छा प्रभु राम ने ये क्यों कहा? क्योंकि विवाह तो लक्ष्मण जी का भी हो चुका था। क्योंकि भगवान ने इसलिए कहा अगर ये अपने धर्म पर चलते रहे तो ये मना कर देंगे, अगर ये बिखर जाएंगे, भ्रम में पड़ जाएंगे तो ये विवाह कर लेंगे। इसलिए जांच करने के लिए सुपर्णखा को लक्ष्मण के पास में भेज दिया कि जाओ मेरी तो सीता है, तुम लक्ष्मण से पूछ लो क्या वो विवाह करेगा। लेकिन लक्ष्मण ने सबसे पहले प्रणाम कर लिया सुपर्णखा को। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले राम के पास गई थी। इसलिए जैसे मैया सीता उनकी माँ के समान हुई, अब वैसे ही सुपर्णखा पहले गई थी तो उनको भी माँ के समान ही देखा, इसलिए उन्होंने प्रणाम कर लिया। जब सुपर्णखा नहीं मानी तो क्रोध में आकर के नाक कान काट लिए। काटने के बाद में लंका में जाकर के जवाब दिया, भैया दंडक वन में 2 राम और लक्ष्मण आए हैं जिन्होंने मेरी नाक और कान काट लिए। उसी समय क्या हुआ? खरदूसर और ऐसे ऐसे राज थे जिनको प्रभु ने मार दिया। और इधर मैया शिवरी जो थी भगवान को याद कर रही थी। भगवान को जैसे ही याद किया, जवाब दिया इतनी वृद्ध हो चुकी हूँ लेकिन प्रभु ने मुझे दर्शन नहीं दिए। खग मृग से पूछ रही है, कागाओं से पूछ रही है, जवाब दिया है अगर प्रभु राम आ जाएंगे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। विचार किया। सभी भक्त लोग बोलेंगे कि शिविर की